जैन सोल्जर्स कैसे हैं आप सभी? आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे। बच्चों को लगा होगा भैया ये नेवी के चक्कर में कोस्ट गार्ड दिला गया, नहीं बोलता है कि यार सुंदर लड़की आई तो पिछले वाली को छोड़ दिया। ठीक है, ऐसा कोई बात नहीं भाई, तुम्हारा कोस्ट गार्ड जिंदा है और कोस्ट गार्ड के लिए तेरा भाई आयुष तेरे साथ है और पूरी तैयारी अच्छे से करवाएगा और सब चीज को ढंग से कंप्लीट करेगा। ठीक है मेरे भाई, सब चीजों को समझेंगे। तो सबसे पहले आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे एनलाइट गुरुकुल पे। अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो अब बात बच्चे के मन में आ रहा है कि सर नेवी की भर्ती आ गई, आर्मी का भी आ गया, एयरफोर्स का भी आ गया, बस एक डिपार्टमेंट बचा है, वो इंडियन कोस्ट गार्ड। और इंडियन कोस्ट गार्ड वो डिपार्टमेंट है जो हमेशा टाइमली आने के लिए जाना जाता है। लॉकडाउन कोरोना के टाइम में भी ये बंदा टाइमली भर्ती रहता था। तो आज जानेंगे पूरी इसकी भर्ती के विषय में। और जो बच्चा पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो भैया ये अग्निवीर के अंदर नहीं आती है, ये परमानेंट नौकरी है। अगर एक बार आप जाते हैं तो आपको अच्छा खासा 20 से 25 साल का सर्विस करने का अवसर मिलेगा और सैलरी भी बड़ी अच्छी खासी है। ठीक है, एक बार इन सारे मुद्दाओं पे हम लोग अभी जाके बातें करेंगे, एक एक करके सारी चीजों को समझेंगे। ठीक है दोस्त, चलो पहला बात आता है कि सर आपकी क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए जो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। पहली बात देखिए, कुछ बच्चे होंगे, जो भी बच्चे देख रहे होंगे तो सभी लोग 10वीं पास होंगे। इसका मतलब आप डीबी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। किसके लिए भैया? डीबी के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आप 10वीं पास हैं। मेरे हिसाब से सभी बच्चे 10वीं पास हैं, इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। दूसरा सवाल यह आता है कि सर हम 12वीं पास है, तो 12वीं में अगर आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ अगर विषय है तब आप जीडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये दोनों बात क्लियर हो गई। तीसरा, कुछ बच्चे ऐसे होंगे सर मेरे पास पॉलिटेक्निक है, मेरे पास डिप्लोमा है, वो क्या करेंगे? या इंजीनियरिंग का है, जूनियर इंजीनियरिंग का है, तो आपके लिए यांत्रिक एक पोस्ट आता है, तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यांत्रिक। क्लियर है? तीनों बच्चों को समझ में आ गया सारी बातें। चलिए, क्वालिफिकेशन की बात खत्म। अब ये मन में आपका आएगा कि भैया पढ़ तो लिए, अब उम्र सीमा का लड़ेगा ना भैया। उम्र सीमा में क्या है? एज लिमिट में अगर आपका उम्र सीमा 18 से लेकर 22 के बीच में है तो आप आवेदन कर सकते हैं। सभी बच्चे आवेदन कर सकते हैं। और दूसरा बात यह है, अगर आप ओबीसी समाज से आते हैं तो आपको 3 साल का छूट मिलेगा। अगर आप 25 साल की उम्र सीमा के अंदर आते हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद एससी एसटी के अगर अंदर में आते हैं तो आपको 5 साल का छूट मिलता है और 27 साल तक उम्र तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यह समझ में आ गया कि आप जिस क्लास में पढ़ रहे हैं वो क्लास इस फॉर्म को भरने के लिए सक्षम है। कमेंट में आप बता दीजिएगा कि आपका उम्र सीमा क्या है। तो आप क्या बताएंगे? कौन सा दिन में पैदा लिए हैं, कौन सा महीना में और कौन से साल में। ठीक है, और कौन सी कैटेगरी से हैं, सी लिख के लिखेंगे। जनरल से हैं या ओबीसी से हैं या आप एस से हैं, मतलब एससी एसटी से हैं। ये लिख देंगे तो हम बता देंगे कि आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं। क्लियर है? सभी बच्चे का कमेंट आ जाना चाहिए। ठीक है दोस्त, अब मुद्दा ये आता है कि सर आपने तो बता दिया भर्ती भी हो गया, मैं उसके लायक भी हूं, मैं पढ़ चुका हूं वहां तक और मेरा उम्र सीमा भी है। हाइट की भी बात बता दीजिए, अभी तुरंत बताऊंगा भाई। तो सर पढ़ाई कैसे करेंगे? तो आप सभी के लिए इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए आप सभी का समुद्र बैच आप सभी का आ चुका है। जो बच्चा डीबी के लिए सिर्फ अप्लाई करना चाह रहा है, डीबी के लिए भैया पेनवा कलर नहीं बदलेगा तो दिखवे नहीं करेगा। जो बच्चा डीबी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, जो डीबी के लिए, वो बच्चा सिर्फ 399 रुपए में कंप्लीट बैच मिल जाएगा। जो 999 रुपए का बैच है वो सिर्फ आपको 399 रुपए में ऑफर प्राइस है। और जो बच्चा जीडी करना चाह रहा है वो उसको 499 रुपए में कंप्लीट बैच मिल जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ये बात क्लियर हुई आप सभी को। एग्जाम पैटर्न क्या है सब पे बात करेंगे। ठीक है, कहां पे मिलेगा? ये हमारा ऐप है इनलाइट गुरुकुल। इसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, कमेंट में भी दे देंगे, वरना आप अपने प्ले स्टोर में ये आप सर्च करके सभी बच्चा ऐप डाउनलोड कर लेंगे। वहां पे फ्री आप सभी का हर हफ्ता मॉक टेस्ट चलता है, तो उसको आप लोग लगाइएगा। दूसरा चीज, वहां पे सिलेबस मिल जाएगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा और यूट्यूब पे जो भी क्लासेस होते हैं सबके फ्री में पीडीएफ आप सभी को हमारे इसी चैनल पे मिल जाएगा। हमारा जो इनलाइट गुरुकुल का ऐप है प्ले स्टोर में, उसको जाकर डाउनलोड करके ओपन करके और रिव्यू जरूर दीजिएगा कैसा आपको ऐप लगता है। और इस बैच में ये सारी सुविधाएं आपको दी जाएगी। ठीक है, सीमित टाइम तक ऑफर है। कोई भी बच्चे को कोई भी दिक्कत आए, दिए गए नंबर से आप संपर्क करेंगे 6299703904 और अल्टरनेटिव नंबर से भी संपर्क करेंगे किसी बच्चे को कोई दिक्कत आई तो। ठीक है दोस्त, चलिए, क्योंकि देखो भाई तेरा भाई तेरे साथ है, तुम अगर पढ़ोगे तो मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं आपके साथ रहूंगा और मेरी पूरी टीम आपके साथ है। ठीक है दोस्त, अब ये बात आएगा मन में कि सर इसका आवेदन कब से स्टार्ट होगा? दोस्त आवेदन के लिए कुछ ज्यादा टाइम नहीं बचा है। नोटिफिकेशन आपको इसी मंथ के अंदर मार्च में ही दिखने को मिल जाएगा। ये ज्यादा से ज्यादा अप्रैल में 100% आपको नोटिफिकेशन दिखने को मिलने जा रहा है। इस बात को आप लॉक कर लीजिएगा। अब बात होगा सर एग्जाम्स कब होंगे? एग्जाम आपका फिक्स है भैया, जून तक में आपका एग्जाम ले लिए जाते हैं। तो समय आप सभी के पास बहुत लिमिटेड है।
ठीक है, मुश्किल से 120 दिन है और 120 दिन में बहुत बड़ा सिलेबस को कवर करना है। इसीलिए मैंने आप सभी को कहा था कि ये एप्लीकेशन आप सभी को डाउनलोड करना बहुत ही ज़रूरत है। अगर आप चाह रहे हैं कि आपका सपना जो कोस्ट गार्ड में जाने का है, उसको आप पूरा करना चाहते हैं, तो आपका भाई आपके साथ है। अब रहता है कि सर लड़का या लड़की कौन अप्लाई कर सकता है? इसके लिए सिर्फ लड़का अप्लाई कर सकता है। लड़की जो मेरी बहन है वो अप्लाई नहीं कर सकते। आप नेवी के लिए ट्राई कीजिए, नेवी भी आपका भाई सपोर्ट कर रहा है, पढ़ा रहा है, यूट्यूब पे फ्री में क्लासेस चल रहा है और सभी बच्चों को कहूँगा कि यूट्यूब पे जो फ्री क्लास चल रहा है, चाहे वो नेवी का थंबनेल लगा हो, मगर जो कोस्ट गार्ड वाले बच्चे हैं वो भी अटेंड करेंगे, ठीक है? और फॉर्म तो आप लोग भी भरे होंगे कोस्ट नेवी वाले ना? बिल्कुल है भैया, क्या कि भैया सिमिलर क्वालिफिकेशन है, सिलेबस भी सिमिलर है, तो क्यों नहीं भरे भैया? बात क्लियर है? चलिए, इसके बाद जो हाइट की बात आता है कि सर हाइट कितनी होनी चाहिए? सिर्फ 157 सेंटीमीटर मतलब 5 फीट 2 इंच के आसपास अगर आपकी हाइट है, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अब बात ये आता है कि सर एग्जाम पैटर्न क्या है सर? देखो, देखो पहला चीज जो जीडी वाले बच्चे हैं, ठीक है, जीडी वाले बच्चे हैं वो एग्जाम देते हैं स्टेज 1, ठीक है, स्टेज 1 प्लस स्टेज 2, ठीक है। और जो डीवी वाले बच्चे हैं मतलब जो 10th वाले बच्चे 10th वाले पे जो भर सकते हैं वो सिर्फ स्टेज 1 देंगे, ठीक है। और जो यांत्रिक वाले बच्चे हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे स्टेज 1 प्लस स्टेज 3। मतलब इससे क्या समझ में आया कि जो आप सभी का ये स्टेज 1 वाला है ये सब में कॉमन दिख रहा है, मतलब स्टेज 1 का एग्जाम सबको देना है। स्टेज 1 का एग्जाम आप सभी का सबको देना है, सबको। ओ भैया स्टेज 1 एग्जाम क्या भैया आपको सभी बच्चों को देना है और स्टेज 2 सिर्फ जीडी वाले को और यांत्रिक वाले को स्टेज 3। तो पहले हम लोग स्टेज 1 की बात कर लेते हैं, जो सबके लिए कॉमन है उनको पहले जानते हैं, ठीक है। इनमें क्या है आप सभी का खासियत क्या है कि ये आप सभी का 80 मार्क्स का पेपर होता है और 80 सवाल आपको दिए जाते हैं स्टेज 1 में। इसमें क्या है मैथ आप सभी का 20 सवाल आते हैं। कुछ बच्चे कहेंगे सर मेरा मैथ कमजोर है, कोई बात नहीं, मैथ में 20 सवाल है, 20 प्रश्न है, तो कोई बात नहीं, 10 तो कर सकते हैं ना, 10 तक तो मेहनत कर लेंगे ना भाई। कमजोर है कोई बात नहीं, मेहनत तो करना पड़ेगा ना भाई, उतना हम करवा देंगे। किसी बच्चे का स्ट्रांग होगा तो कोई बात नहीं, इसमें आप 20 में हम लोग 15 प्लस करेंगे, 17 करेंगे, ठीक है। इसके बाद जो इंग्लिश है इसमें आप सभी का 15 सवाल आता है, ठीक है। और सबके बेहतरीन टीचर है मैथ के लिए आर्यन सर है, आशीष सर जो 15 साल से फील्ड में पढ़ा रहे हैं। आपके इंग्लिश के लिए नवल सर भाई वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टीचर, जो आप सभी का 15 साल से सर्विस दे रहे हैं इंग्लिश के फील्ड में और खुद एसएससी में सिलेक्टेड है। इसके बाद आप सभी का जो साइंस है, ठीक है, ये 10 मार्क्स का है, जो आप सभी का रवि सर पढ़ाने वाले हैं। बड़े अनुभवी टीचर हैं, जब पढ़ेंगे बड़े मजाकियल टीचर हैं, बड़ा मस्ती से पढ़ाते हैं वो, ठीक है। लगभग 6-7 साल से वो भी पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब आप सभी का रीजनिंग पोर्शन है और आप सभी का जीके पोर्शन जो मैं आप सभी का लूंगा ये पोर्शन, ठीक है। तो आप सभी देखो कितना कितना नंबर का, ये 10 नंबर, ये 15, टोटल हो गया आप सभी का 60 नंबर। सीक्वेंस में दिया हूँ किस लेवल से लेवल भी नीचे है, ठीक है। अब ये 5 नंबर जीके में ब्रह्मांड है, तो इसमें सेलेक्टिव चीज पढ़ाने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, ठीक है। ऐसा क्या पढ़ा दूं कि 3-4 नंबर आ जाए, ठीक है। ये सारी चीजें, ठीक है। अब जो बच्चा जीडी के लिए जाएगा, सिर्फ जीडी के लिए कि 50 मार्क्स का 50 क्वेश्चन, मैथ आप सभी का आएगा 25 नंबर का, फिजिक्स आप सभी का 25 नंबर का। जो मैथ होगा वो आप सभी का शीतल मैम पढ़ाएगी, जो फिजिक्स है वो रवि सर प्लस हर्ष सर जो आईटी दिल्ली से हैं वो आपको यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो ये पूरी जानकारी रही, ठीक है। सैलरी 30,000 से ऊपर से स्टार्टिंग है, बाकी ये सैलरी 1.5 लाख तक जाएगी। इसके अलावा अगर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो, ये नंबर जो दिया गया हूं इस नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। इस ऐप पे जैसे ही जाएंगे वहां डाउट सेक्शन का ऑप्शन होगा, आप डाउट भी पूछ सकते हैं, क्योंकि हमारा प्रयास है कि बच्चों को अच्छा मदद कर सके, सारे बच्चों के लिए हेल्प कर सके, जितना संभव हो पाता है और जितने अफोर्डेबल प्राइस में हो सकता है पूरी फाउंडेशन को लेकर आता हूँ। ये नहीं कि बाद में आपको पछतावा हो कि सर तैयारी नहीं कर पाए, पैसे नहीं थे, ये सब चीज को फुलफिल करता हूँ मेरे भाई, ठीक है। चलिए इन्हीं के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, ठीक है। इसी के साथ खत्म करेंगे क्योंकि लाइट भी कट चुकी है और आपकी वीडियोस भी बन चुकी है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट में बताइएगा। इन्हीं के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।